स्वागत है आप सभी का एमर्स एकेडमी के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे लॉर्ड इरविन के टाइम पे जो राष्ट्रीय आंदोलन किए गए थे उन सभी के बारे में एक बेस्ट ट्रिक के साथ और एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ उन सभी को हम कवर करेंगे। जानते हैं लॉर्ड इरविन के टाइम पे वो कौन कौन से राष्ट्रीय आंदोलन किए गए थे। पहले जानते हैं इसकी बेस्ट ट्रिक क्या है। जो राष्ट्रीय आंदोलन किए गए हैं इसकी जो बेस्ट ट्रिक है पहले उसके बारे में जानते हैं। इसकी जो बेस्ट ट्रिक है यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारी क्लास का वो होता है ये, जैसे सही शारदा ने गांधी के वारकनस खोजा, यानी कि एक बेस्ट ट्रिक है जिससे हमें जितने भी लॉर्ड इरविन के टाइम पे वो जो राष्ट्रीय आंदोलन किए गए थे वो सभी याद हो जाते हैं हमें इसी लाइन में, जो कि बेस्ट पॉइंट रहता है हमारी इस क्लास का। तो जानते हैं इन सभी के बारे में विस्तार से, वो क्या क्या साइमन कमीशन आयोग में जो लॉर्ड इरविन के टाइम पे राष्ट्रीय आंदोलन किए गए थे उनमें क्या क्या किया गया था और वो कब कब किए गए थे, उनकी क्या क्या डेट रही थी, उन सभी के बारे में हम कवर करेंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको हार्ड लगता है तो आप कमेंट कर दिया करो, उस टॉपिक के ऊपर एक बेस्ट ट्रिक के साथ हम क्लास लेके आएंगे। ठीक है, फिर चलते हैं। जानते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति के बारे में। ये जो साइमन कमीशन जो आयोग था वो ये 7 जो ब्रिटिश थे, ये जो 7 ब्रिटिश सांसद थे, इनका एक समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया था। इसका जो गठन है वो किस लिए किया गया? साइमन कमीशन की जो गठन बनाया गया था ये वो किस लिए किया गया? ये किया गया था भारत के जो संविधान है उनके सुधारों के अध्ययन करने के लिए ये किया गया था। जो साइमन कमीशन है इसका जो मुख्य कार्य था ये था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के लिए इनकी जांच करना, और ये भाई साहब आ गए थे 3 फरवरी 1928 को, जिसके लिए भारत में काफी विरोध देखा गया था। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, आगे टॉपिक में आएगा, ये कवर कर लेंगे तभी। तो ये आए थे 3 फरवरी 1928 को भारत में आए थे, और इसका जो गठन है साइमन कमीशन का जो गठन है 8 नवंबर 1927 को किया गया था। और जो किया गया था वो किया गया था भारत के संविधान सुधार के अध्ययन के लिए इसका किया गया था। और इसका जो मुख्य कार्य था वो यही था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किया करो, ताकि आपके पास ऐसी वीडियो आती रहे और भी लोग हमसे जुड़ सकें। चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। फिर आता है शारदा एक्ट। ये जो शारदा एक्ट है ये बाल विवाह के विरुद्ध था, यानी कि जो बाल विवाह करते थे वो काफी वो था, तो इसके लिए बनाया गया था। यह अधिनियम 1929 को बनाया गया था, 1929 को ये बनाया गया था, जिसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम 28 सितंबर यानी 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया था। ये 1929 को पारित किया। इस अधिनियम में क्या था, जो लड़की हैं, लड़की और लड़कों की उम्र के ऊपर ये पारित किया गया, लड़की और लड़कों की उम्र। इसमें क्या पारित किया गया था, जो लड़कियों की उम्र है वो 14 साल रहेगी और जो लड़कों की उम्र है वो 18 साल रहेगी। ये इसमें किया गया था, इस एक्ट में ये पारित किया गया था। फिर क्या हुआ, इसमें संशोधन किया गया। अब ये बाल विवाह हो रहा है, इसमें और सुधार किया गया। इसमें क्या किया गया, लड़कियों की जो उम्र है, लड़कियों की उम्र है वो 14 से हटाकर अब 18 कर दी गई। शारदा एक्ट में संशोधन हुआ और जो लड़कों की उम्र है वो 18 हटा दी गई और 18 के बाद 21 साल इसमें उनकी उम्र कर दी गई। ये थी शारदा एक्ट। चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। फिर इसके बाद आता है गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 को हुआ था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा था नमक आंदोलन, जिसने काफी सुर्खियां हासिल की थी। इस कारण से लॉर्ड इरविन है उनकी मुश्किलें बढ़ गई थी। जब नमक आंदोलन किया गया था तो इसकी वजह से लॉर्ड जो इरविन है इनकी मुश्किल बढ़ गई थी। तब उन्होंने 5 दौर की बैठक के बाद महात्मा गांधी के साथ 5 मार्च 1931 को एक समझौता किया, जिसे गांधी इरविन पैक्ट भी कहा जाता है। इसमें हिंसा के आरोपियों को छोड़कर, जो हिंसा के जो मेन आरोपी थे उनको छोड़कर बाकी सभी जो राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की समिति बनाई गई थी। यानी कि इस पे लॉर्ड इरविन सहमत हो गया था कि हाँ हम रिहा कर देंगे, बस उनको रिहा नहीं करेंगे जो मेन आरोपी थे, जो हिंसा की गई थी उसके जो मेन आरोपी हैं
उनको रिहा नहीं करेंगे और सबको रिहा कर देंगे। फिर इसके बाद आता है हमारा बारदोली सत्याग्रह। फिर इसके बाद आता है हमारा बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह 1928 को शुरू किया गया था। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व में बारदोली के किसान जो वो थे उनके अन्यायपूर्ण जो कर के खिलाफ आंदोलन किया गया था। यानी कि जो बिल्कुल अन्यायपूर्ण था, जो किसान थे उनके खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया था। जो किसानों से कर जो है वो काफी ज्यादा लिया करते थे, इसकी वजह से ये बारदोली सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। ये किया गया था किसानों के लिए, जो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके नेतृत्व में ये बारदोली सत्याग्रह किया गया था। फिर इसके बाद आता है लाहौर षड्यंत्र केस। 1929 को ये शुरू किया गया था। 1928 में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था जब साइमन कमीशन के बारे में बात कर रहे थे, 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो जगह जगह पर इसका विरोध किया जा रहा था। यह आया था 3 फरवरी को, जैसे अभी मैंने बताया 3 फरवरी को आया था 1929 को। जैसे ये भारत में आया तो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो गया, जिसे बोलते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। इसमें नारे लगाए जाए, जो विरोध किया जा रहा था उसमें, जैसे विरोध होता है तो उसमें नारे लगाए जाते हैं ना, तो ऐसे इसमें नारे लगाए जा रहे थे। साइमन वापस जाओ के नारे इसमें लगाए जा रहे थे। अक्टूबर 1928 में जब साइमन लाहौर पहुंचा तो उनके विरोध के दौरान, वहां पे लाहौर में विरोध हो रहा था, ये अक्टूबर में पहुंच गए भाई साहब 1928 में। जब विरोध हो रहा था तब हमारे भारत के लाला लाजपत राय ये घायल हो गए थे, ये हो गए थे घायल। इस विरोध प्रदर्शन जो लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था, जब लोग नारे लगा रहे थे साइमन वापस जाओ, तो वहां पे काफी भगदड़ मच गई थी, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय काफी घायल हो गए थे। इसकी वजह से उनकी 1928 में नवंबर 1928 में इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय की इस तरह से घायल हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी नवंबर में। यानी अक्टूबर 1928 में घायल हुए थे, अक्टूबर के बाद नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इसके बाद आता हमारा नमक सत्याग्रह 1930 में, ये हुआ था 1930 में। फिर आता हमारा नमक सत्याग्रह। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था, यानी इसे दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह बोल सकते हैं। जो 24 दिवसीय यानी मार्च जो 24 दिवसीय था, जो था 24 दिवसीय मार्च 12/1930 से मार्च 12/1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में इन्होंने चलाया था, जो चलाया था गांधी ने। फिर इसके बाद आता है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1929 को सविनय अवज्ञा आंदोलन 1929 को लाहौर में जब कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की पूर्ण स्वराज की मांग की थी, यानी कांग्रेस ने 1929 को पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। क्वेश्चन में बनता है पूर्ण स्वराज की कांग्रेस ने कब मांग की थी? पूर्ण स्वराज जो की गई थी 1929 को कांग्रेस ने कर दी थी। तब ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांगें स्वीकार नहीं की थी, यानी ब्रिटिश
सरकार ने साफ मना कर दिया था। इसी कारण से स्वाधीनता प्राप्ति के लिए महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जन आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने क्या किया था? 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने क्या कर दिया? ब्रिटिश जो सरकार, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ जन आंदोलन शुरू कर दिया। जन आंदोलन शुरू कर दिया था गांधी जी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी वीडियो आपके पास आती रहे तो कमेंट में बता दिया करो। कोई टॉपिक हार्ड लगता है तो मैं आपके लिए वो क्लास लेके आ जाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए। ये कवर हो गए हमारे लॉर्ड इरविन के टाइम पे जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू किए गए थे, जिसकी बेस्ट ट्रिक थी हमारी साई शारदा ने गांधी के बाल का नस खोजा, जिसका मतलब साई मतलब साइमन कमीशन, शारदा मतलब शारदा एक्ट, गांधी मतलब गांधी इरविन समझौता, बा मतलब बारडोली सत्याग्रह, ल मतलब लाहौर षड्यंत्र केस, न मतलब नमक सत्याग्रह और स मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये थी हमारी बेस्ट ट्रिक। धन्यवाद मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए।